मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मॉम, डैड, कहाँ हैं आप? मॉम, क्या हुआ दिख रहा? डैड आपको याद है सिंगापुर के स्पेस रिसर्च सेंटर ने मुझे एक जॉब ऑफर की थी। अब उन्होंने मुझे उससे भी बड़ा जॉब ऑफर दिया है। इसका मतलब तू वापस सिंगापुर चला जाएगा? पर तूने तो ये कहा था ना कि तू यहाँ हमारे साथ सूरत में ही रहेगा। यारे शादी होते ही तो घर से दूर चला जाएगा। अनंतिया, कहाँ जॉब लगी है तेरी बेटा? बहुत दूर। हाँ मॉम, घर से पूरे 5 किलोमीटर दूर है। क्या? मजाक कर। अरे मुझे सूरत में ही जॉब ऑफर हुई है। सेम सिंगापुर वाली कंपनी है। उन्होंने अपनी सूरत की ब्रांच खोली है और मुझे प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट ऑफर की है। सरस, बहुत सरस। बेटा तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो ना, मेरा बेटा और बहू। आज की सुबह कितनी अच्छी है, कितनी खुशखबरियां लाई है ना। कैसी खुशखबरी बा? मोटा भाई, मुझे सूरत में जॉब ऑफर हुई है, लेकिन जॉब मुझे आज से ही ज्वाइन करनी है। आज से? हाँ भाई, मुझे लगा साथ में और एंजॉय करेंगे। या एक बार पहले इस जॉब के लिए ना बोल चुका हूँ, अब मैं फिर से मना नहीं कर सकता। बिल्कुल सच्ची बात है बेटा। अरे एंजॉय करने के मौके तो और बहुत मिलेंगे आगे। लेकिन बुढ़े, हमारे एंजॉय करने के दिन खत्म। कि आनंद इसी घर से चिपका रहेगा तो हम इसे बुढ़ा बुढ़ी से अलग कैसे करेंगे? मॉम, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। अल्पा बहन, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। हमारी गहना आनंद भाई के लिए बहुत लकी है। देखो ना, शादी होते ही भाई को सूरत में जॉब भी मिल गई। तो इस खुशी के अवसर पर पूरे दिन घर में बासी कपड़े पहनकर घूमती रहेगी क्या? गहना, कपड़े बदल ले। अब हेमा भाभी, गहना के सारे नए कपड़े और शादी के गिफ्ट आपके रूम में है ना? उसमें से कोई भी एक नई साड़ी इसे लाके दे दो। हाँ गहना, तू साड़ी लेना, तुझे दिखाती हूँ मैं कनक की खनक। रे कनक बहन, ये वाइडी चापली इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के घूमेगी क्या? नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे जैसी साड़ीज पहन सके। एकदम साची बात है तुम्हारी। अरे वो थोड़ी हमारी तरह इतनी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहन के घूमेगी, है ना? हेमा भाभी, गहना को जो साड़ियाँ और गिफ्ट्स मिली है वो सब निकाल दो, इसके रूम में जाके रख देती है। अरे टिया बहन, यहीं रहने देती हूँ उन्हें। यहाँ क्यों? गहना की साड़ियाँ तो गहना ही पहनेगी ना, और इसके सारे गिफ्ट्स आप थोड़ी ना लोगे, तो दीजिए सारे गिफ्ट्स। कहाँ है सब? है ना, ये देखिए, ये जो सारी साड़ियाँ है ना वो सब है, और गिफ्ट भी है ना, वो मैंने रखी हुई है संभाल के। निकालिए ना, कहाँ है? हाँ हाँ,
हाँ देती हूँ। अब कहना मैं अभी आई, तू तब तक के लिए अपने सारे गिफ्ट्स दिख, ठीक है? और भाभी गिफ्ट्स निकाल दो। हाँ दिखा देती हूँ। बच्चों जाओ बाहर जाके पढ़ाई करो, जाओ। क्या मम्मी, यहाँ पे बैठ के पढ़ने दो ना। जा पीयूष। हेलो हेलो, अबे झट जाओ ने। गिफ्ट्स देखेगी तू? ले ये देख, देख ना। तुझे साड़ी चाहिए है? ये सारी साड़ियाँ चाहिए है? तेरी औकात कि तू ये सारी साड़ियाँ पहने? जा जाके ले आ, जाने। ले ले ले, पहनना ये साड़ी। ये ज्वेलरी तू पहनेगी? अरे कनक बेन, आप भी क्या इस पत्थर को हीरा दे रहे हो? इसे मैं ही रख लेती हूँ। एक काम कर, ये सारी साड़ीज ना तू खैरात में ले जा। नहीं कनक भाभी, बस एक ही चाहिए। अच्छा, एक ही चाहिए? नहीं कनक बेन, इसको एक साड़ी नहीं चाहिए, इसको सारी साड़ियाँ चाहिए। टिया बेन ने बोल क्या दिया, आ गई टक टक करके सारी साड़ियाँ लेने को। हेलो राजरानी, कहाँ चली? हिम और मेरा रूम कौन साफ करेगा? कनक भाभी, आनंद जी को ऑफिस जाना है, इसलिए मुझे स्नान करके उनके लिए टिफिन बनाना है, उसके बाद कर दूं? ये लो, इसने तो अपनी विकेट खुद ही मुझे दे दी। ओ अच्छा, तो पहले फटाफट रूम क्लीन कर दे, फिर उसके बाद जा जहाँ जाना है। लेकिन भाभी, आनंद जी को जाना है। मुझसे जबान लड़ा रही है? बोल दिया ना एक बार, पहले रूम्स क्लीन कर, फिर जा जहाँ जाना है। काम हो गया भाभी। ये बच्चों ने सब फैला दिया, गिरा दिया सब, तो इसको साफ कौन करेगा? चल अभी साफ कर। अरे मम्मा, हम तो बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, हमने नहीं गिराया ये सब। और टीचर कहती है कि झूठ बोलना गलत बात होती है। ये पता नहीं टीचर डी भी क्या क्या सिखाती रहती है। चल अबे उभी शू छे, साफ कर। खाना बनाने में देर ना हो जाए। अरे जय श्री कृष्ण। जीव तो रे,
तुझे इस काम में पूरी सफलता मिले। अरे सफलता तो मिलनी है, हमारा अनंत जो है। मैं चलता हूँ, कहीं पहले दिन लेट ना हो जाओ। अच्छा, लेकिन दिकरा तूने खाना खाया? मैंने अल्पा बहन को बोला था मॉम। अच्छा, अल्पा ये क्यों नहीं आई? जी बा, आपने बुलाया? हाँ, तूने खाना बना दिया? गहना ने कहा था खाना वो बनाएगी, मैं चाय के लिए दूध लेने जा रही हूँ। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए माँ, गहना ने बनाया होगा, मैं खा लेता हूँ। मुझे अनंत जी के लिए खाना बनाना है, बिना खाए कैसे जाने दूं उनको। कहाँ चली? कनक भाभी, बहुत देर हो रही है, मैं अनंत जी के लिए खाना बना के उसके बाद आती हूँ। पहले मेरा रूम क्लीन कर, उसके बाद जहाँ जाना है चली जाना। अभी काम हो गया। जाना चाहती है? ठीक है, जा। मैं अनंत जी को भूखा नहीं जाने दूंगी। You डोबे डफर, अनंत तो गया, अब गिरेगी तुझ पे बिजली। अरे गहना, इतनी देर कैसे हो गई? अल्पा बहन, कनक भाभी और हेमा भाभी के कमरे में काम करते करते देर हो गई। आप जल्दी से ना ढोकले का गोल निकाल दीजिए, मैं ढोकला बना देती हूँ। किसके लिए? अनंत जी के लिए, जल्दी चाहिए ना आप। पर वो तो चले गए। जब मैं दूध लेकर आ रही थी मैंने देखा अनंत जी जा रहे हैं। क्या? अनंत नाश्ता किए बिना ही चला गया? अरे, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि तू नाश्ता बना रही है और वो खा के जाएगा। अल्पा, इसने शादी के बाद खाना बनाना ही छोड़ दिया है क्या? नहीं बा, मैं हो गॉड, ऑफिस के पहले दिन ही अनंत भूखा चला गया, कुछ भी नहीं खाया। क्या हुआ? क्यों गहना, क्या कर रही थी तू? क्यों नहीं बनाया ब्रेकफास्ट? पत्नी का बिल्ला तो लगा लिया, लेकिन पत्नी का काम नहीं किया। हे मारा कान्हा जी, मेरे बेटे की किस्मत में और कितना झेलना बाकी है क्या पता। गहना, तू तो बहुत पहले हेमा भाभी के रूम में गई थी, इतनी देर क्या किया वहाँ? टिया बहन, ये तो सुबह से काम में लगी पड़ी है, झाड़ू, कपड़ा, साफ सफाई सब कर कर आई, इसलिए देर हो गई। अल्पा बेन, आपको गहना का लॉयर बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखिए। अल्पा बेन सही बोल रही है। बा, अब आपको जवाब मिल गया होगा ना कि गहना को खाना बनाने में देर क्यों हो गई, वरना गहना तो रोज खा। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिसकी वजह से मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया है, वही उसकी ऑफिस में टिफिन पहुंचाएगा। और जब तक अनंत खाना नहीं खा लेता, तब तक मैं पानी की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी।
बाप, ये आप क्या बोल रही हो? ये कैसे जाएगी? इसे बाहर का रास्ता नहीं पता। भाई ये कभी अकेले बाहर नहीं गई है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया।